कर्पूरी ठाकुर जी की जो पुण्यतिथि है उस दिन से हमारा पूरे बिहार में दौरा लगेगा। हम भी महादेव के भक्त हैं, तो महादेव के पास सब तरह का लोग आ जाता है। हम महादेव है कि आशीर्वाद दे देते हैं सबको। क्यों यादव का क्या मामला है, केस कर दिया है? अरे उसका क्या मामला नहीं मामला, उसको कोई पूछता थोड़े है, उसको कोई जानता थोड़े है। हमारी पार्टी बंगाल चुनाव जो है लड़ेगी और दिल्ली में भी जो चुनाव होने वाली है एमसीडी की उसको भी लड़ने का काम करेगी। हैं अमिताभ दास जो हैं ये डीजीपी भी रहे हैं, और इस तरीके का बयानबाजी करना और इस तरीके का बिना साक्ष्य का कोई उसमें बिना किसी सबूत के किसी का भी नाम ले लेना, ये तो गलत बात है। तो अनंत सिंह तो सही बात बोलते हैं, हो सकता है वो भेड़ा होंगे इसीलिए इस तरीके का मोर्चा खोलते होंगे वो। तो अनंत सिंह गलत कहाँ बोले, तो सही बोल रहे हैं। सरकार हो गए हैं अमिताभ दास, किसी का भी नाम ले लेंगे, किसी का भी नाम थोप देंगे। ये सरकार है क्या? इनको कोनो पूछ ही हो रहा है? शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके, सबसे पहले आपके सिटी पोस्ट चैनल को, सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को, आपको भी शिवरात्रि की, पूरे बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों को, सभी लोगों को, साधु को, संतों को, सबको मेरा प्रणाम। सभी लोगों को, हमारे जितने भी हैं सब गुरु हैं, सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं तेज प्रताप यादव जी, जिन्होंने अपने पार्टी के संगठन की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया है प्रेम यादव को। आइए बात करते हैं कि आगे की क्या तैयारी है, रणनीति है। आज आपने जो कमेटी भंग की थी उसका पुनर्गठन कर दिया है और क्या किया है? जो कमेटी भंग हुई थी उसको पुनर्गठन हम लोगों को करना था, और ज़्यादा दिन तक हम बिना प्रदेश अध्यक्ष के रह नहीं सकते थे, मतलब कि संगठन नहीं रह सकता है। तो हमने आज पुनः उसको संगठन को फिर से बनाने के लिए और पूरे बिहार में 38 जिला में 243 विधानसभा में कमेटी तैयार करने के लिए हमने निर्देश दे दिया। और जिम्मेवारी प्रेम यादव जी को हमने दिया, जो राघोपुर से कैंडिडेट हुए थे, चुनाव लड़े थे, तो उनको मैंने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये संगठन में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? संगठन में तो बदलाव और उतार चढ़ाव लगातार लगा रहता है, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, इसको धारदार बनाने के लिए, अपनी बात जनता के बीच में रखने के लिए संगठन का और पद का, ये सब चीज़ों का संगठन में चयन होता है, पार्टी में चयन होता है। कोई विशेष तैयारी है क्या अब चुनाव को लेकर? अभी से चुनाव को लेकर के तो तैयारी लगातार चलती रहती है, और हालांकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव है और बिहार का संगठन नहीं बना था, तो बिहार के संगठन को हमने बनाने का काम किया। ऐसे तो राष्ट्रीय जो संगठन है हमारा चल ही रहा है। तो अभी आप दौरा करने वाले, यात्रा पर भी निकलने वाले थे, क्या कार्यक्रम? हाँ, तो अभी तो यात्रा पे निकलने वाले हैं। अभी हमारा कार्यक्रम है और समस्तीपुर में भी कार्यक्रम है, पुण्यतिथि है कर्पूरी ठाकुर जी का, तो उसमें भी हमको जाना है, टूर्नामेंट है, तो उसमें हमारा कार्यक्रम है। मतलब बिहार में अब दौरा तेज प्रताप का शुरू हो जाए? हाँ, उस दिन से कर्पूरी ठाकुर जी की जो पुण्यतिथि है उस दिन से हमारा पूरे बिहार में दौरा लगेगा। लोग कहता है कि आप इतने सीधे साधे हैं कि ये सब आपको ही ठग लेता है, जो आता है आपके ही खिलाफ मोर्चा खोल देता है, ऐसा क्यों? अब जो खोलता मोर्चा वो जाने। हमारे पिता भी सीधे साधे थे, महादेव के भक्त हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं, तो महादेव के पास सब तरह का लोग आ जाता है। हम महादेव है कि आशीर्वाद दे देते हैं सबको, जिसका कारण है कि कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाने का हमसे काम करता है, लेकिन महादेव उसको त्रिशूल से जवाब देने का काम करते हैं। रेणु यादव का क्या मामला है, केस कर दिया है? अरे उसका क्या मामला नहीं मामला, उसको कोई पूछता थोड़े है, उसको कोई जानता थोड़े है। आप ही ने उसकी पहचान बनाई ना? तब पहचान कौन बनाएगा? यहीं से सब आके पहचान बना उसका। उसको कोई जान रहा था थोड़े है, कौन रेणु है, कौन संतोष है, कौन ही उसको जान रहा था। एमएलसी के चुनाव में क्या आप करने वाले? एमएलसी के चुनाव में अपनी कैंडिडेट लड़ेगी, सब जो कैंडिडेट हैं जिसको हम लोग नियुक्त करेंगे, पार्टी नियुक्त करेगी, उसके बाद सब जगह घूम के अपना उसका प्रचार किया जाएगा। चर्चा है कि बंगाल चुनाव भी लड़ने वाली है आपकी पार्टी? हाँ, हमारी पार्टी बंगाल चुनाव जो है लड़ेगी, और दिल्ली में भी जो चुनाव होने वाली है एमसीडी की उसको भी लड़ने का काम करेगी। फिर जहाँ जहाँ चुनाव होगी वहाँ वहाँ हमारी जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल ऑल ओवर स्टेट में हर एक जगह पार्टिसिपेट करेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं क्या? जी, राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं,
और संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी, प्रदेश में जो है वहाँ भी संगठन का विस्तार हो रहा है तेज़ी से, वहाँ भी लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं, लोग सब जगह से जुड़ रहे हैं लोग संगठन में। तो अभी आप देख रहे हैं नया एक प्रकरण आया है, अमिताभ दास आईपीएस हैं जो हर विषय पर बयान देते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं, अब पुलिस ने उनको उठा लिया घर से। नहीं तो देखिए, जो विवादित बयान, इस तरीके के बयानों से हालांकि बचना चाहिए। और अमिताभ दास जो हैं ये डीजीपी भी रहे हैं, और इस तरीके का बयानबाजी करना और इस तरीके का बिना साक्ष्य का कोई उसमें बिना किसी सबूत के किसी का भी नाम ले लेना, ये तो गलत बात है। तो ये चीज़ कानून में भी इसका नहीं है। वो तो आपके खिलाफ भी मोर्चा खोले रहते हैं। तो हमारे खिलाफ खोलता है, हमारे खिलाफ तो बहुत सारा लोग खोलता है, उनको हमसे जलन होता होगा इसलिए खोलते हैं इस तरीके का मुद्दा। अनंत सिंह कहते हैं कि आईपीएस है कि भेड़ा है। हाँ? अनंत सिंह कहते हैं कि आईपीएस है कि भेड़ा है। तो अनंत सिंह तो सही बात बोलते हैं, हो सकता है वो भेड़ा होंगे इसीलिए इस तरीके का मोर्चा खोलते होंगे वो। तो अनंत सिंह गलत कहाँ बोले, तो सही बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तो उनको जेल भेजने की तैयारी है, बहुत संगीन धाराएं लगाई गई। हाँ, तो जो धारा लगा है, जो उनका आचरण, जो व्यवहार सब मीडिया ऑन कैमरा में जो चल रहा है वो तो सब लोग देख ही रहा है। तो जो धारा लगा है ये तो और पहले इनके साथ ऐसा होना चाहिए था, ये तो बहुत लेट से हुआ। चलिए, लेट आए सवेर आए दुरुस्त आए। पुलिस कह रही है कि जो नीट छात्रा केस है उसको डाइवर्ट कर रहे थे, लोगों में गलत मैसेज दे रहे थे। तो नीट छात्रा का जो मामला है वो सरकार देख रही है, संज्ञान में है, जांच कर रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। तो इसमें इनको कूदने का, इनको बिल क्यों मच रहा भाई? सरकार अपने तरीके से देख रही है, सरकार उसमें पता लगाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये किसी का भी मतलब, ये सरकार हो गए हैं अमिताभ दास, किसी का भी नाम ले लेंगे, किसी का भी नाम थोप देंगे। ये सरकार है क्या? इनको कोनो पूछ ही हो रहा है आदमी? तो लेकिन बयान तो खूब हमेशा सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ एक फोटो लेके, अनंत सिंह के साथ फोटो लेकर ही इंटरव्यू देते हैं। जो फोटो खिंचाए फंस तो रहे यही ना, किसी के साथ भी फोटो खिंचाए, अपने कारनामों के चक्कर में, अपना छवि के चक्कर में ये खुद फंस रहे हैं अमिताभ दास। तो इनको भी जेल जाना चाहिए। एकदम जाएंगे जेल, क्या नहीं जाएंगे? जो जिस तरीके का काम करेगा, जो जैसा पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप तो शिव के भक्त हैं, ललाट पर दिख रहा है शिव भक्ति दिखाई दे रही है। कल शिवरात्रि है, क्या तैयारी है? कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर तैयारी है हमारा। अभिषेक होगा, पूजा होगा, अनुष्ठान होगा, फलाहार होगा। महादेव, देवों के देव कैलाश पर बैठे हैं महादेव हमारे। तेज प्रताप भाई, क्या राज है? आपको हमेशा विवादों में घसीटने की कोशिश की जाती है, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं, महादेव महादेव करते रहते हैं। तो हमको घसीटने वाला घसीटता रहे विवाद से, उससे क्या मतलब है? विवाद से वो क्या मतलब है? घसीटता रहे, कोई चिंता नहीं। हमको कोई चिंता। जो भगवान का करीबी भक्त होता है, महादेव का जो भक्त होता है, महादेव को भी 1000 असुर लोग विवाद में घसीटता था, लेकिन महादेव हंसते हुए तो उसको सर्वनाश, उसका नाश कर देते थे महादेव। महादेव भी तो दे दिए थे आशीर्वाद। आया तो आशीर्वाद दिए थे भस्मासुर को, तब भस्मासुर आया महादेव को भस्म करने, उसको महादेव भस्म करवा दिया नचवा के। इसी तरह आपका भस्मासुर भी सब हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, अपने आप भस्म हो जाएगा। अब भस्म होगा, बहुत तेजी से भस्म होगा भस्मासुर सब। शिवरात्रि की कोई शुभकामना अपनी जनता को? शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके, सबसे पहले आपके सिटी पोस्ट चैनल को, सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को, आपको भी शिवरात्रि की, पूरे बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों को, सभी लोगों को, साधु को, संतों को, सबको मेरा प्रणाम। सभी लोगों को, हमारे जितने भी हैं सब गुरु हैं, सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को शिवरात्रि की मेरे तरफ से और मेरा जनशक्ति जनता दल परिवार की तरफ से सभी लोगों को मैं शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और भगवान का, शिव का आराधना करें, बेलपत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, मधु से बाबा का स्नान कराएं, सभी जो पंच गव्य है उससे बाबा का स्नान कराएं और अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें। तो आप एकदम संत के रूप में दिख रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है एकदम गेरुआ वस्त्र में। तो गेरुआ वस्त्र में हमारा रहता है, वृंदावन भी जाते हैं तो गेरुआ वस्त्र रहता है। तो वो तो समझिए कि इन कपड़ा से नहीं, तो भगवान का जो हम पूजा करने बैठते हैं
या कथा में बैठते हैं तो उस तरीके का साफ सुथरा कपड़ा पहन के वस्त्र में आपको रहना चाहिए। तो बाबा पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, उससे कितना बल मिलता है राजनीति में? राजनीति में तो बहुत बल मिलता है हमको। बाबा पे आस्था और भरोसा, और जो बाबा का जो ताकत है तीनों लोक में, वो कैलाश जो है जिस पे महादेव विराजमान करते हैं वो एक्सेस मुंडी है। कैलाश जो है एक्सेस मुंडी, पूरे वर्ल्ड को वही संचालित कर रहा है। शक्ति है, दैविक शक्तियां हैं जिनको हम इन आँख से नहीं देख सकते हैं, उनको केवल एहसास कर सकते हैं। आप एहसास के अनुभव किए हैं? एकदम अनुभव होता है हमको, रोज होता है अनुभव, रोज लगातार होता है। जब हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो रोज आभास होता है उन शक्तियों का। तो शक्तियाँ जो है, दैविक शक्तियाँ, वो विराजमान हैं, हर एक जगह हैं, आपके साथ हैं। आप भले ही उनको देखने के लिए उस तरीके का आपको स्वभाव बनाना पड़ेगा, तब आप उन शक्तियों का आभास कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत होता है। हाँ एकदम है, जगत तो है ही है, सूक्ष्म जगत जो है वो तो है ही। देखने के लिए आँख चाहिए, देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जैसे अर्जुन को मिला था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। चलिए, तो वो दिव्य दृष्टि तेज प्रताप जी को है, ये अनुभव करते हैं। भोले बाबा की जो ताकत है उसका हमेशा अनुभव करते हैं और हमेशा भोले बाबा की भक्ति में लीन भी रहते हैं। कल शिवरात्रि है और उस दिन एक विशेष अवतार में तेज प्रताप जी अपने प्रशंसकों के बीच दिखेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार।